नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं ब्रजेश शुक्ला। मित्रों, सावित्री शैक्षणिक एवं समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजित पत्रकार से अनूप त्रिपाठी के संयोजन में 22वें राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन हमारे ग्राम सभा हंडौर, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ पर कल ये आयोजन किया गया था, जिसमें देश और प्रदेश के अनेकों महान कवियों ने भाग लिया। उसी क्रम में आपको हम कई वीडियो इस पर दिखा चुके हैं। आइए रायबरेली के मशहूर कवि, हास्य और व्यंग्य के महान कलाकार नरकंकाल जी से आपको मिलवाते हैं। आप उनकी रचनाओं को सुनिए और आनंद उठाइए। बड़े हास्य कवि को सुनना है। कहा नरकंकाल भाई ने कि अंबर भाई अब की जो आएगा चुनाव तकदीर आजमाएंगे। यूं तो जिस क्षेत्र से लड़ेंगे ये तो तय है कि अपने विरोधियों से ज्यादा वोट पाएंगे। फिर भी यही सोचा है कि उत्तर या दक्षिण से वहीं से लड़ूंगा, आप जहां से बताएंगे। मैंने कहा उत्तर से लड़िए चुनाव, आप राम चाहेंगे तो खुद दक्षिण चले जाएंगे। जो नरकन्या भाई नरकंकाल रायबरेली। कोरोना वायरस की तरह मंच में फैले हुए कवि आप सबका प्रणाम स्वीकार करता हूँ। हमें बताया गया है अंबर भाई हमको दक्षिण भेज रहे हो। अंबर भाई हमको 15 साल पहले मिले थे। इनके जब घर गए तो देखा कि कुर्ता पैजामा धो रहे थे। हमने कहा अंबर भाई तुम इतने बढ़िया कवि हो, इतने बढ़िया संचालक हो, कपड़े धो रहे हो, अच्छा नहीं लगता, शादी कर लो। इन्होंने शादी कर लिया। फिर जब इनके घर गए तो देखा फिर भी कपड़े धो रहे थे। हमने कहा अंबर भाई शादी कर लिया, इसके बाद भी कपड़े धो रहे हो? तो बोले गौर से देखो आपकी साड़ी ब्लाउज धो रहा हूँ। थोड़ा सा तालियां बजा दो तो हमारी भी दुकान चल जाए। जो लोग हमको बिना सुने चले गए हैं, जिस कार्य के लिए गए उसमें सफल नहीं होंगे। अनूप भैया बैठ जाओ गुरु, हम तो आज से डर के मारे चले आए। पत्रकार महोदय है इसलिए बड़ा डर लगता है। अभी भाई ये आंगन की तुलसी अर्चना सिंह पढ़ रही थी। अभी आंगन की तुलसी है तो हम क्या छाती पीपल थोड़े हैं। हाँ, ये मतलब ये नहीं बिल्कुल हल्के में लो। हाँ, आराम से मस्ती के साथ सुनिए। जो लोग बहुत पीछे बैठे थोड़ा आगे आ जाओ गुरु। हाँ, थोड़ा आगे और आ जाओ। लगे कि बिल्कुल ये पूरा ये बिखरा बिखरा माहौल अच्छा नहीं लग रहा। पीछे वाले आगे आ जाए, आगे वाले थोड़ा आगे और आ जाए। 10-12 लोग मंच पे फांद आओ, कोई दिक्कत नहीं। ये है अंबर भाई, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अगर आप लोग इसी तरह सहयोग करते रहेंगे तो हम भी अपना जो है आप लोगों को हंसाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पड़ा भाई। हमारे राणा मुनि प्रताप जी ने जो हाथरस से आए, उसके बाद अर्चना सिंह ने पढ़ा। अर्चना के बाद हमको लगा दिया, जैसे सुंदरकांड के बाद लंका कांड आता है। हाँ, सीधे सीधे जो है बहुत अच्छा लग रहा। अनूप भाई ने जब हम यहाँ उतरे तो इन अनूप भाई ने हमसे कहा सीधे दक्षिण की तरफ चले जाओ। हम कहा यहाँ बड़ी दिक्कत है, जिसको देखो दक्षिणी तरफ भेज रहा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ भाई। राजेश पांडे जी, दादा आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। शुक्ला जी आपको भी विशेष प्रणाम करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगो कि हमारी श्रद्धांजलि न बैठो, तालियां बजाते रहो तो अच्छा रहेगा। हमारे बीच में देश के बहुत बड़े शायर भाई अनुज नागेंद्र दादा बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत बड़े शायर हैं, मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ। हाँ, और आइए मैं तो शुरुआत करता हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। हमारी चेसिस देखिए, 4 पंक्तियाँ करेंट टॉपिक पे। वाह भाई, सो गए क्या? नहीं, स्वागत है, स्वागत नहीं ना, कोई बात। हाँ, तो ज्यादा गौतम गंभीर हो रहे हैं। बिल्कुल है, गौतम गंभीर। नहीं देखो किस क्रम में ये मंच सजा हुआ। गौतम तो उस समय गंभीर हुए थे। हाँ, जब इंद्र भगवान घुस गए थे घर में।
हाँ, ये बात तो अच्छा। इस कार्यक्रम की 3-4 डेटें बदल गई। हाँ, पहले 15 थी, फिर 30 हुई, फिर 6 हो गई। हम कहा ये तो वही है कि वो अदालत वाला मामला, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फैसला कब होगा। लेकिन आज की ये तारीख आ गई। जैसे एक वकील साहब से उनकी शादी नहीं तय हो पा रही, हाँ तो हमने कहा शादी क्यों नहीं तय हो रही, उनके घर वालों से पूछा। कहीं ये वकील आदमी है, जब कोई देखवा आते थे तारीख पे तारीख ले लेता, शादी फिक्स कैसे हो। 4 पंक्तियां सुनिएगा। आजकल एक करंट मैटर बहुत छाया हुआ जी। 4 पंक्तियां में लिखता हूँ, हमारी चेसिस देखिए। 4 पंक्तियां सुनिए। आदरणीय शुक्ला जी, आप तो बहुत बीजेपी के बहुत बड़े मंडल अध्यक्ष हैं जी। हम चैनल है अध्यक्ष का मतलब है आधा मनुष्य आधा यक्ष। जो बैठे बैठे हो जाए अकच्छ। भावनाओं समझो। कि मेरा भी भीमसेन सा चौड़ा वक्ष हो जाता, मेरा भी भीमसेन सा चौड़ा वक्ष हो जाता, खिलाड़ियों का न्याय निष्पक्ष हो जाता और हमारी चेसिस गवाही नहीं देती, वरना मैं भी कुश्ती संघ का अध्यक्ष हो जाता। कौन है लिखना चाहिए। बहुत बड़ा पेड़ पड़ गया। नया पढ़ो, आज हम पुराना पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया पढ़ा। पुराना बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हम माइक की पूरे हिंदुस्तान में पढ़िए। हम माइक की कसम खा के कह रहे हैं, सही बात है। पुराना नहीं पढ़ेंगे। और कवियत्रियां भी सुने, ऐसा लग रही थी बोरी वाली कांदी वाली वर्ली तीनों इकट्ठे बैठी। सही सही बता दे। अब बहुत अच्छा है, बहुत भाई राणा मुनि प्रताप जी को पहली बार हमने सुना है। इस युवा ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ जी। बहुत बहुत से उसके कवि है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म हमारा हो तो इन्हीं की कोख से पैदा हो, ताकि राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर बनी रहे। हाँ, वैसे देश का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, दुआ नहीं दे रहे, दुआ पर दुआ दोनों दे रहे हैं। हाँ, वैसे आप पर दुआओं का असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप इसकी चिंता न करें। क्यों? कंकाल है, उस पर कहाँ पड़ेगा। हाँ, हमारे पर्वों पर हम कंकाल है तो तुम भी किसी जीवाश्म से कम नहीं हो। अगर हम नर कंकाल है तो ये किन्नर कंकाल है, इसके लिए 40 होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया कहा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ भाई। हमारे बीच में पत्रकार महोदय हैं अनूप भैया, आपके डर के मारे हम आ गए। भैया क्या है इनके लिए कि हे भगवान, अब इन पत्रकार मीडिया कर्मियों से भी रहना पड़ेगा सावधान। लेने आए बयान लेकर चले जाए जान, पता नहीं खबर छापने के चक्कर में खबर बना दे और कवरेज के चक्कर में मेरी कबर खुदा दे। और काल के क्रूर पंजे कर सांसें नोच ले और माइक की जगह हमारे मुंह में रिवाल्वर ठोस दे। बड़े डर बहुत डर लगता है। कमाल कर दिया, कमाल हो गया। हाँ, हम कमाले करते हैं, लेकिन इतनी कमजोर तालियों में हमको पहला भर्ती है तो डॉक्टरों कहे कि आदमी हो तो दरिंदा हो, सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो। हाँ, ये बात सही है। कंकाल का मतलब देखो, अभी बहुत सी वीर रस की कविताएं हुई हैं, तरह तरह के प्यार मोहब्बत की भी बातें हुई, कई प्रकार की कविताएं हुई हैं। तो मैं थोड़ा अलग ढंग से आज पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मंच वाले कभी थोड़ा कम सपोर्ट कर रहे हैं। मंच वाले ऐसे लग रहे हैं जैसे नरेगा मजदूर बैठे। असल में ये मंची कवि नहीं है, ये सब घरेलू कवि। अच्छा, घरेलू। चलिए कोई बात नहीं। जैसे गैस उद्योग। अभी जिस प्लेटफॉर्म पे का मंच रुका हुआ है, देशभक्ति की बातें चल रही थी। और देशभक्ति की जब कोई बात करता है तो देशभक्ति हमारी कोशिकाओं से होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाती है। नहीं, सही बात है। और ये ऐसी धरती क्यों भाई? बहुत अच्छा है। तो हिट हो जाए पूरा रामलीला। नहीं तो हम रावण का पाठ कर सकते हैं, ऐसा थोड़े। हाँ, तो मैं कुछ नया पढ़ने का प्रयास करता हूँ अभी। आप तो देश के बड़े शायर हो गुरु जी। जी बहुत नहीं, वास्तव में हमारी समझ में आता कि शायरों के दिमाग में शेर कहाँ से आता है। एक बार शेर के दिमाग में लोग आ गए, कामे खत्म।
एक शायर इसी तरह पढ़ रहे थे। एक शायर ने कहा कि ये दौलत भी ले लो, दौलत माने प्रॉपर्टी। फिर बोले शोहरत भी ले लो, शोहरत माने प्रसिद्धि। एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा गजल पढ़ रहा हूँ, मदरसा चला रहा हूँ। ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो। एक श्रोता उठ गया, बोला इसकी औरत भी ले लो। जब सब कुछ दे ही रहा है, हाँ, तो मैं भी कुछ प्यार मोहब्बत के नाम पर एक चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत। लक्ष्मीकांत जी, हाँ, पढ़ा हर कवि को गुरु माला पहना रहो। जी जी हाँ, ज्यादा मालाएं ना पहनाना, मालाओं का वजन हमसे ज्यादा हो जाएगा। जी जी हाँ, 20 साल पहले एक पहली थी, दुर्गति को प्राप्त हो गई। जी। अब क्या वीर गति को प्राप्त हो गई? यही अंतिम माला है दादा। इसको रखे रहिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम गाते तो ऐसे ही प्राणी आ जाते हैं। हाँ, चलिए, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि फेरिस्त लंबी है। अभी भाई हमारे बीच में मखदूम भाई हैं और अनुज दादा है, सबको सुनना, इसलिए हम बहुत अपना समय शार्ट करते हैं, थोड़ा हंसाने का प्रयास करते हैं। और यह हंडौर के श्रोता हम जानते हैं। एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। समझिए भैया हमारी बात को। फिर एक लड़का लखनऊ का आया, उसने कहा न्यायिक कमिश्नर, तो एग्जामिनर ने कहा शब्द ज़्यादा। एक लड़का फतेहपुर का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज़्यादा। लेकिन एक लड़का ये हंडौर का था, उसने कहा घुसी, तो उसका सिलेक्शन हो गया। मैं कुछ हाथ से पढ़ने का प्रयास करता हूँ, प्यार मोहब्बत के नाम पे। अंबर भाई सुनो, कि जो था हार्ड वर्कर वो बहुत लूज निकला। वाह! जो था हार्ड वर्कर वो बहुत लूज निकला, जिसके ऊपर था कर्जा, जो था कर्जदार वो लूज निकला, और जिसे ब्याह कर लाया समझ कर चंद्रमुखी, जब घूंघट उठाया तो एक बार फ्यूज निकला। वाह! ये बीच में भैया कुछ लोग बातें कर रहे हैं, सुन रहे, कविता सुन रहे हैं कि इतना कश्मीर वार्ता चल रही है। आज चलिए मैं एक कविता पढ़े देता हूँ, और पसंद आई तो ठीक है, 10-12 और सुनो। अंदर भाई तुम थोड़ा सा संचालन में बोलते रहो, ऐसे लग रहे हो जैसे डेरा प्रमुख बैठे हो। पता नहीं संचालन कर रहे हो, संचालन कर रही है। हाँ, बहुत ऐसी स्थितियाँ। प्रधान जी हैं कि चले गए? या लोग भैया प्रधान जी हैं चले गए? हाँ, तो उनको हो सकता शौचालय वाला बनवाना हो। 3 रात तक जगह थी, इसलिए आज जगना मुनासिब नहीं था। आप जगह? वो जगह थे प्रधान जी। अच्छा, तो इस समय खरंजा बन रहा हो। हाँ, नहीं सही है। हमारे यहाँ रायबरेली में एक प्रधान के पेट का ऑपरेशन हुआ था तो ईटा निकला, तो घर वाले परेशान, डॉक्टर ने कहा जल्दी लाए, इसलिए ईटा निकला, देर करते खरंजा निकलता। तो चलिए मैं एक कविता पढ़े दे रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ मंच बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है इस समय, और ऐसे मंच पे कविता पढ़ना ऐसे लग रहा है जैसे बाबा रामदेव पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना, इतना कठिन काम है। हाँ, रुचि दीदी बैठे हैं, आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, भारी भरकम आशीर्वाद मिलेगा तो हमारी दुकान चल जाएगी। आशीर्वाद नहीं चलिए मैं पढ़ता हूँ। हाँ, और हास्य रंग में बिल्कुल बहुत छोटी कविता पढ़। जी जी, स्वागत स्वागत। क्योंकि 60 कविता में जो पढ़ दिया जाए वो बहुत अच्छा है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। मैं अपनी पुरानी कविता पढ़ के अपना स्थान। जी जी, स्वागत। पति परमेश्वर है जिसकी खातिर वेद वाक्य बेकार, 5-5 बच्चों की अम्मा प्रेमी संग फरार, बेचारा पति ढूंढे कहाँ कहाँ कैसी कैसी, अंत में कहे जाओ तो जी ऐसी तैसी। चढ़ा रहे भगवान के ऊपर खाली फूल बतासा, 5 दिनों में मरे पड़ोसी उनके मन की भाषा। एक नजर भगवान के ऊपर, एक है जूता चप्पल वैसी, भगवान कहीं तो ऐसी तैसी। झेल सके ना जब जीवन का कोई भी संत्रास, सबसे सरल उपाय है खा लिए सल्फास। जीवन पी गए जैसे पेप्सी, यमराज कहीं आओ तो ऐसी तैसी। और अभी ये चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में बड़ी स्थितियां हैं, नगर निकाय चुनाव चले, है ना। एक मुझे टेके दादा टिप्पणी याद आ गई, बहुत बढ़िया टिप्पणी हमको लगी जी। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोग चुनाव चिन्ह की बात करते हैं, बताते हैं। एक ने कहा कार में खड़े हैं, दूसरे ने कहा झाड़ू में खड़े हैं, एक ने कहा तलवार में खड़े, तो कहा बैठो ना।
हाँ, तो सब अपने अपने चुनाव निशान है अपनी बात कि वोट लिए की बेरिया देखो, बातें ऐसी ऐसी मानो इनसे बड़ा को जगमा मोर हितैसी, चाहे मधुक हुए कन्वजिया चाहे हुए कुरैसी, घर फटकारो तो ये। वाह। और थोड़ा होश की बात करके मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। भाई राणा मुनि प्रताप जी ने कहा कि जेएनयू में कुछ लोग देश के विरोध में बोलते, तब एक कविता में इस पावन भूमि को नमन करते हुए पढ़ना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। हमने उसको जो है 2000 का नोट दिया, हम कहा इसके टूटे लाओ, तो उसने कहा इसके तो टूटे नहीं। हमने कहा नारायण, जब एक कागज के टुकड़े नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात की भारत माता के टुकड़े करोगे। और तो किसी ने यहाँ तक कहा कि ये सेनाएं जो सर्जिकल स्ट्राइक करती, जो मारे जाते हैं, तो सेना से किसी ने कहा कि सबूत लाओ। हमने सेना से कहा इस बार अगर कोई सबूत मांगे तो तोप के आगे इसको बांधो, भले सबूत न मिले के भभूत जरूर आएगी। हाँ, ये स्थितियां हैं। और चाहे जो भी दुश्मन देश हो, चाइना वाइना को हम कुछ नहीं समझते। चाइना से हमने कहा तुम्हारे पास है क्या, सिर्फ एक चाइना वाल। हमने कहा तुम्हारे पास चाइना वाल, हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदलवाल और सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में चले वाल उस देश की छुच्ची नहीं भी कर सकते। हाँ, तो एक बार देश के नाम पे तालियां हो जाए और मैं एक कविता पढ़ता हूँ। हाँ, अरे वाह वाह, ऐसा लगा कि हिडिम्बा माता घटोत्कच तो आशीर्वाद दे रही। तालियां हो जाए, मैं पढ़ता हूँ। और एक दिन मेरा लड़का आया, आते ही चिल्लाया, पापा मैं भी दिल्ली जाऊंगा, जेएनयू में एडमिशन करवाऊंगा, मुझे भी करने सपने साकार, मैं भी बनना चाहता हूँ कन्हैया कुमार। अभी कन्हैया का नाम लिया था। मैंने कहा खबरदार, जेएनयू जाएगा तो जयचंद बनकर आएगा, इसलिए अल्फ्रेड पार्क जा, वहाँ की मिट्टी को माथे पे लगा, इस राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोक दे, जिस घर से अब जल निकले आजाद बनकर ठोक दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।